अच्छा भाई देखो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडाबूस्ट रिग्रेसर। सही है। एडाबूस्ट रिग्रेसर के अंदर हमारे पास क्या चल रहा होता है? एडाबूस्ट रिग्रेसर के अंदर भी हम सबसे पहले इनिशियलाइज वेट करते हैं 1/n, यानी जितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स गिवन है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वीक रिग्रेसर को ट्रेन करते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास सैम्पल्स होते हैं उनको वेट्स वगैरह असाइन करके। ठीक है। उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं नॉर्मलाइज्ड एरर। सही है। ये क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं वेटेड एरर। सही है। ये क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद फिर बीटा कंप्यूट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं वेट्स, नॉर्मलाइज करते हैं, फिर फाइनल प्रिडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? एच एक्स वेटेड मीडियन ऑफ एच टू एक्स समथिंग एंड समथिंग। सही है। तो एच टी एक्स समथिंग। तो ये वाली ना बहुत सारे पंगे चल रहे होते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या गेम चल रही है। सही है। तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है। डेटा सेट हमसे कह रहा है कि भाई 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है। और 1 2 3 एक्स की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो एक्चुअल में वैल्यू थी ना वाई की, वो थी 3 5 7। ठीक है। फिर वो बोलता है कि भाई आपका जो मॉडल था ना, उसने जो प्रेडिक्शंस की ना, तो उसके बेसिस पे 358 आ गया। जब हम वेट इनिशियलाइज फर्स्ट स्टेप करते हैं तो 1/3 है, दैट इज़ 0.33। तो ये 0.33 यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो वो कह रहा है अब आप इसको इससे माइनस करो तो आपको पता लगेगा क्या डिफरेंस आ रहा है, 0 0 एंड 1। अच्छा ये मॉड है। सही है। तो ये वाला सीन इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है नॉर्मलाइज्ड एरर। वो क्या होता है भाई, जो मैक्सिमम एरर होता है ना, वो देखो मैक्स एरर 0 है या 1 1। मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम में देखते हैं तो दैट इज़ 1। सही है। तो यानी हर एरर को डिवाइड बाय 1 कर दो तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 1, एनीथिंग डिवाइड बाय न्यूमरेटर 0 इज़ 0। ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1 इज़ 1। तो ये वाला सीन हो गया। तो हमारे पास ये आ गया। तो कंप्यूटेड नॉर्मलाइज वेट जो हमारे एरर हमारे पास निकलता है E1, जो इस केस में होगा दैट इज़ W सम ऑफ WI इंटू EI। सही है। तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये सारे प्लस कर देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0.33 E1। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, क्योंकि इट इज़ क्या कहना चाहिए, लेस देन 0.5 ना, तो वी विल कंटिन्यू। दिस इज़ अ वैलिड रिग्रेसर। सही है। वैलिड रिग्रेसर है चूँकि 0.5 से कम। ठीक है। तो उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, बीटा को कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट बीटा। बीटा क्या कहता है भाई, बीटा कहता है कि हमारे पास जो भी ET आया ना, डिवाइड बाय 1 माइनस ET। ठीक है। तो ET हमारे पास क्या आया था, 0.33। 0.33 1 माइनस 0.33। तो ये हमारे पास आ जाता है बीटा। तो बीटा निकाल लेते हैं। 0.33 बाय 1 माइनस 0.33, तो आ गया 0.493 लगा लेते हैं। ठीक है। 0.493 यह आ गया हमारे पास बीटा। अब हमने करना है वेट्स को अपडेट। सही है। नेक्स्ट स्टेप होता है वेट्स को अपडेट करने का। अपडेट वेट्स। सही है। तो वेट अपडेट करने का जो फॉर्मूला है ना, WI न्यू इज इक्वल्स टू WI ओल्ड मल्टीप्लाई बाय बीटा T 1 की पावर EI।
1 की पावर ई आई, ओ बी टी की पावर 1 माइनस ई आई, सिंपल। तो ई आई हमें यहाँ से मिलेगा। हाँ, तो हमारे पास 0.33 ओल्ड है, न्यू क्या है 0.493 और 1 की पावर 0 एक दफ़ा, एक 2 के लिए तो 0 0 हो जाएगा, एक के लिए 0.493 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ व्हाट 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये तो 0.33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.493 की पावर 163, इसका 0.163 सही है। तो 0.163 0.163 0.33 सही है। 0.163 प्लस 0.163 प्लस 0.33, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वेट्स नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वेट्स नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। W normalized is sum of W I new, सही है, विच इज़ 0.656। ठीक हो गया। अब मुझे हर वेट को डिवाइड करना है 0.656 से। जब मैंने ये किया 0.248 0.24833 0.503, तो ये मेरे पास आ गए अपडेटेड वेट्स। सही है। अब ऑब्वियसली ये हो गया 1 पास कंप्यूट। सिमिलरली अब मेरे पास लेट्स से जो अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए H2 मतलब नेक्स्ट रिग्रेसर गिवन है ना, वो इनके साथ गिवन है, तो मैं पुराने जो नए वेट्स निकाले ना वो यहाँ लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट पास में कंप्यूट कर रहा हूँ, तो सेम काम करेंगे, दैट इज़ भाई कि इनका आपस में डिफरेंस 1 0 0, फिर अगेन ये सेम आ जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊँगा, सॉरी डिवाइड कराऊँगा। मैक्सिमम एरर क्या आया, मैक्स एरर 1 आया है, तो जब हम एरर को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये वही वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो कंप्यूट नॉर्मलाइज्ड एरर, सॉरी नॉर्मलाइज एरर हम कर चुके हैं, वेटेड एरर, दिस वाज वेटेड एरर, वेटेड एरर मेरे एक्सेंट को क्या हो गया, वेटेड एरर, सॉरी वेटेड error which is weighted error which is sum of WI into EI। सही है, तो अगेन मेरे पास क्या आएगा, दिस E2, तो बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, इसको इससे तो 0.248 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद मुझे कंप्यूट करना है बीटा। बीटा कैसे निकलेगा, B2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन 1 माइनस E2 विच इज़ 0.248 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.248। ठीक है, अभी लिख लेते हैं इसका आंसर 0.248 डिवाइड बाय 0.248, अरे 1 माइनस 0.330, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया B2। अब हमें पता है हमने अपडेट करना है, अपडेट वेट्स, अपडेट करने हैं वेट्स भाई। B2 आ गया मेरे पास, लेट्स से सॉरी WI न्यू इज WI old multiplied by beta
1 माइनस ई आई। सही है। तो भाई डब्ल्यू ओल्ड क्या है 0.248, बीटा इज़ वॉट 0.330, सॉरी मेरा कैमरा इतना उधर। 1 माइनस ई आई इज़ पहले वाले का 0, तो दैट मीन्स 0.248 आ गया W1, 0.248। सही है, क्योंकि जब ये 0 हो जाता है 1 हो जाता है, W1 ये हो गया। W2 मेरे पास हो जाता है what will W2 be 0.248 multiplied by 0.330, 1 माइनस 0, और W3 मेरे पास हो जाता है 0.503 मल्टीप्लाई बाय 0.330 पावर माइनस 0। सही है, तो इसको मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ। 0.330, W3 मेरे पास आया है 0.166, और मेरे पास W2 आया है 248 था, 0.082। सही है, अब इनको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। 0.082 प्लस 0.166 0.248 दैट इज़ 0.496, और 0.248 डिवाइड बाय 0.496 इज़ व्हाट 0.5, 0.082, 0.165, 0.166, 0.335। सही है, ये हमारे पास न्यू वेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है, नॉर्मलाइज भी कर लिया है। अब आ जाते हैं प्रेडिक्शन वाले स्टेप पे। प्रेडिक्शन कहता है कि भाई एच एक्स इज़ मीडियन ऑफ एच एक्स एच टी एक्स। सही है, अब भाई इसके अंदर ना बहुत सारे सीन हैं, तो अल्फ़ा हमें मालूम होना चाहिए। अब अल्फ़ा हम कहाँ से लेके आएंगे? सही है, जो मैंने जहाँ तक देखा था सॉल्यूशंस किए थे, तो मैं उस वाली चीज़ को फॉलो करते हुए बता देता हूँ भाई मैंने क्या किया था। और वो ये था कि भाई वो आपसे कह रहा है अल्फ़ा आप ना बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फ़ा 1 कैलकुलेट करने के लिए वो कहता है ln 1 ओवर बीटा टी। सही है, यानी बीटा 1 विच इज़ ln 1 ओवर बीटा 1 क्या था भाई 0.493, 0.493। सही है, और बीटा 2, चलो इसको 1 ही रखता है, 0 इसको ln 1 ओवर बीटा 2 क्या था भाई मेरा 0.33। सही है, तो इनके जब मैं आंसर्स निकालूंगा ना, तो इनके आंसर्स क्या आएंगे भाई अभी देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 0.493, 0.707, 1.09, सॉरी 0.109 और 0.707। ठीक है, उसके बाद लेट से वो आपको कोई पॉइंट दे देते हैं कि इस पॉइंट के लिए आप प्रेडिक्शन परफॉर्म करो। सही है, मैं प्रेडिक्शन वाला स्टेप यहीं कहीं करना चाह रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। वो कह रहा है प्रेडिक्शन आप करो भाई फॉर 2, तो H2 के लिए अगर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो भाई इट इज़ सिंपल दिस। सही है, तो ये आई गेस मीन वाला स्टेप है, मीडियम वाला स्टेप नहीं है, बट एनीवे मैं वो बता देता हूँ। 0.707 मल्टीप्लाई बाय H12। H12 की क्या वैल्यू है? H12 की क्या वैल्यू है? H12 की वैल्यू इज़ 5 प्लस 1.09 मल्टीप्लाई बाय व्हाट
टू की वैल्यू दैट इज़ 5, अगेन 5, सही है, डिवाइड बाय अल्फ़ा 1 0.707 प्लस 1.09, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारी रिग्रेसर की वैल्यू होगी इन दोनों उसको मिला के, विच वुड बी, हम कर लेते हैं 0.07 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.09 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, और दिस इज़ 0.707 प्लस 1.09, तो मेरे पास आंसर भी 5 ही आया, ठीक है। तो इट्स 5। तो कह रहा है कि भाई जब आप H2 के लिए यानी X2 के लिए प्रेडिक्ट करोगे तो आपके पास आंसर भी 5 आएगा दोनों एल्गोरिदम में, सही है। आई गेस आई शुड हैव टेकन 7, तो वो तुम लोग लेके देख लेना क्या आंसर आ रहा है।